तो आप एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास लाई जाती है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप सभी के लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए गए हैं। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्नों की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, ठंडा लोहा की रचनाकार कौन है। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। किन की रचना मानी जाती है ये? गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? ठंडा लोहा के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो ये आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। धर्मवीर भारती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे कि लोहा भी ठंडा हो जाता है धर्म की शरण में आके। तो ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अगला देखते हैं। देखिएगा, किसान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? किसान किन की रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। मैथिली, चरणगुप्त, निराला, हरिऔध प्रसाद किन की रचना है? किसान की रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर 12 में चयन करना है। और 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रूबी सिंह जी और दीपा जी, सतीश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि किसान की रचनाकार माने जाते हैं कौन? 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रचना मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। किसान जो है, किसान खेती में मैथी बोते हैं, तो मैथी से मैथिली शरण गुप्त और किसान से किसान, इनकी जो है एक रचना मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त जी की। सेवा साधना नाटक किन का माना जाता है? सेवा साधना नाटक की रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रसाद, हरिकृष्ण या फिर सेठ गोविंद दास या उदय शंकर भट्ट। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सेवा साधना नाटक विदा की रचना मानी जाती है। किनका नाटक माना जाता बताइए। सेवा साधना बताना है। पुष्पराज जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना किन की मानी जाती है? हरिकृष्ण जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। नाटक विदा की रचना है सेवा साधना। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। जन्मेजय का नाट्यज्ञ के लेखक बताना है। पंत है, निराला है, प्रसाद है, हरिऔध है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ के लेखक आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये रचना मानी जाती है किनकी? जन्मेजय का नाट्यज्ञ के रचनाकार माने जाते हैं प्रसाद जी माने जाते हैं। प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ये जन्मेजय का नाट्यज्ञ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। गोदान है। गोदान क्या है ये आप सभी के लिए बताना है। यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। 15 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 15 में चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। राकेश जी, रवि जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 15 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 16 में आप सभी के लिए चयन करना है। वैराग्य संदीपनी बताइए। रूबी सिंह जी, बुक नहीं है, पीडीएफ है हमारे पास ये 3000 प्रश्न वाली।
तो पीडीएफ अगर परचेस करना है तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और उस पीडीएफ का आप अगर प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 16 में आप सभी के लिए बताना है। तो वैराग्य संदीपनी एक रचना मानी जाती है किनकी, बताइएगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर क्या है सही आंसर, तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है वैराग्य संदीपनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, अपराजिता के लेखक कौन माने जाते हैं। अपराजिता के लेखक नरेंद्र शर्मा है, अंचल है, दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है। 17 में आप सभी के लिए चयन करना है। अपराजिता के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अपराजिता किन की रचना मानी जाती है, तो अपन ने याद किया था कि अपने ही अंचल में अपराजित हो गए। अपने ही अंचल यानी कि गांव, अपने ही अंचल में अपराजित हो गए। अपराजित से अपराजिता और अंचल से रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है अपराजिता। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सागर मुद्रा के लेखक कौन माने जाते हैं। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मुक्तिबोध है, अज्ञेय है, धर्मवीर भारती है, गिरजा कुमार माथुर है। बताइएगा सागर मुद्रा के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किनकी रचना मानी जाती है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है सागर मुद्रा। 18वां क्वेश्चन है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है किनकी, अज्ञेय जी की। अज्ञेय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञेय आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, उदयभान चरित के लेखक कौन माने जाते हैं। लल्लू लाल है, सदल मिश्र है, सदा सुखलाल है, इंसा अल्लाह खां है। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 19 में सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। उदयभान चरित के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किन की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये मानी जाती है किन की रचना, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी लोग बता रहे हैं कि इंसा अल्लाह खां जो है उदयभान चरित इन्हीं की रचना मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी जो है, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है, जो कि इंसा अल्लाह खां की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 क्या दिया गया, 20वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। आधा गांव ये क्या है, उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना आधा गांव और किसका उपन्यास है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये कृष्णा सोबती या फिर रेणु जी की रचना है या फिर राही मासूम रजा या फिर भगवती चरण वर्मा, क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आधा गांव जो है। इस उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, तो याद किया था ना अपन ने, आधा गांव मासूम है। तो मासूम से राही मासूम रजा जी की रचना मानी जाती है। राही मासूम रजा जी जो है उन्हीं की रचना। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अमन का राग के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। प्रमोद जी, संध्या जी, तनु जी, क्या है सही आंसर, आप सभी के लिए बताने। अमन का राग के लेखक कौन माने जाते हैं, किन की रचना मानी जाती है अमन का राग, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 21 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है अमन का राग। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हिंदी के प्रथम गद्यकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, कौन माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट है या फिर लल्लू लाल है, भारतेंदु जी हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 22 में सही आंसर क्या होगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है,
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 22 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लल्लू लाल माने जाते हैं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लल्लू लाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 23वां क्वेश्चन है। कलाधर उपनाम से कविता लिखती थी। कलाधर उपनाम से कौन कविता लिखता था? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर चयन करिएगा। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? 23 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद कौन लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे प्रसाद जी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रूपाभ के संपादक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। पंत, प्रसाद, निराला या फिर हरिऔध। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आनंद जी, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर यहाँ पर रूपाभ होगा। रूपाभ के संपादक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह पंत जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? बताइएगा। जॉर्ज गिरिसन ने, गारसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, गारसा दत्तासी। क्या है सही आंसर? गारसा दत्तासी, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? माटी की मूर्तियों की विधा बताना है। किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 26 में आप सभी के लिए चयन करना। माटी की मूर्तियों की विधा बताना है, किस विधा की रचना मानी जाती है? 26 में आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विधा पूछा गया है तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि रेखा चित्र यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? रेखा चित्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड, बंगदूत। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 27 में चयन करना है। तो 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रवि सोनी जी। विकल्प नंबर सी सही आंसर उदंत मार्तंड 1826। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है उदंत मार्तंड वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। 28 में सही आंसर चयन करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, वह माना है किसके लिए? तो 28 में आप सभी का सही आंसर है परीक्षा गुरु को। लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार कौन माने जाते हैं। 29 में चयन करना है। सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को और लाइक भी करते जाइएगा। क्या है आप सभी का सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से एक फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है जिसके टीकाकार कौन माने जाते हैं। 29 में चयन करना है। आनंदी लाल शर्मा होंगे यहाँ पर सही आंसर, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। आनंदी लाल शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अंशु जी, पार्वती जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। 30 में यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 30 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये आप सभी के लिए बताने मूल रूप से क्या है, ये यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये जीवन वृत्त है। जीवन वृत्त विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था, ये बताना है। किसे सौंपा था, गया प्रसाद शुक्ल जी को, पंडित गौरी दत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को, पंडित देवी दत्त शुक्ल को। 31 में आप सभी के लिए चयन करना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, पंडित देवी दत्त शुक्ल को। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 दिया गया है कि केशव कहीं ना जाए का कहिए यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है। 32 में चयन करना है। 32 का सही आंसर सूरसागर, सूरसारावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। केशव कहीं ना जाए का कहिए यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है। 32 में यहाँ पर बताना है। तो 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था, कवि धूमिल का पूरा नाम था गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुधामा पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कवि धूमिल का पूरा नाम था, क्या नाम था ये बताना है। तो सुधामा पांडे, सुदामा पांडे धूमिल। 33 का सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, सुदामा पांडे यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 34वां क्वेश्चन है, कौन ललित निबंधकार नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ललित निबंधकार कौन नहीं है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। ललित निबंधकार नहीं बताना है आप सभी के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 में विकल्प नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी जो है ललित निबंधकार नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी जो है ललित निबंधकार नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 35। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। तीसरी कसम, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। प्रेमचंद, फणींद्रनाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जैनेन्द्र कुमार। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 35 का विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यानी कि फणींद्रनाथ रेणु जो है
उन्हीं की रचना पर, उन्हीं की कहानी पर तीसरी कसम फिल्म जो है बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। 36 का सही आंसर गोदान, परती परिकथा, बलचनमा या फिर मेला आंचल। चयन करिएगा। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र माना जाता है, वह उपन्यास आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा वह उपन्यास है अनंत जी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 36 में विकल्प नंबर यहाँ पर आप सभी का डी सही आंसर है, मेला आंचल। मेला आंचल जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, मेला आंचल। फणींद्रनाथ रेणु जी इसके रचनाकार हैं। बामन दास इसी उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। चयन करिएगा। कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा या फिर शिव प्रसाद सेन। 37 में चयन करना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 37 दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आप सभी का यहाँ पर 37 में सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, यानी कि हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर सही आंसर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भाग हैं इनकी आत्मकथा की। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 38 है, नामधारी से दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह कृति यहाँ पर चयन करना है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, हुंकार है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, प्रीति जी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर। 38 में आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि उर्वशी। उर्वशी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिनकर जी की रचना है उर्वशी, इस पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये उर्वशी नाम से रचना प्रसाद जी की भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, क्या है बताइएगा। एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, एक उपन्यास है। इसके लेखक भी आप कमेंट में बताएंगे कौन इसके लेखक माने जाते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा की। क्या होगा सही आंसर। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं और ये क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, एक उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किनका उपन्यास है, तो आप सभी का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा थी, एक कविता प्रतियोगिता थी या फिर एक पत्रिका थी, एक नाटक प्रतियोगिता थी या फिर एक साहित्यिक संस्था थी। 40 में चयन करना है, कवि वचन सुधा बताइएगा। कवि वचन सुधा, दीपक जी, स्वानी जी, संध्या जी, आप सभी का सही आंसर क्या होगा। कवि वचन सुधा थी, क्या थी। तो 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यह एक पत्रिका थी, क्या थी, एक पत्रिका थी। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 41वां क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया, कब शुरू किया। क्वेश्चन यहाँ पर 41 दिया गया है, 41 में सही आंसर चयन करना है। तो 41 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा सुनीता जी, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर 41 में सी सही आंसर है 1903 से। सन 1903 से इन्होंने इस संपादन शुरू किया था। 17 वर्ष तक 1920 तक इन्होंने जो है ये संपादन किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 42, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सम्मिलित करना है।
तो देखिएगा यहाँ पर सम्मिलित करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा की रचनाकार कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। शेखर एक जीवनी की रचनाकार अज्ञेय हैं। आधे अधूरे के रचनाकार मोहन राकेश हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। आप सभी का कूट में विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। लाइक करते जाइए, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक। और प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी ईदगाह कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। 43 में सही आंसर चयन करना है। तो 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कफन। कफन जो है प्रेमचंद जी की अंतिम प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। कफन जो है बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 44वां क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। नहीं यानी कि किन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अनित जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर। मेनका जी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता। 44 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। चयन करना है आप सभी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन है? 44 में आपका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बताइए, रस खान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। 45 में चयन करना है किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। ये आप सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रीमा जी, अंजू जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। घनानंद जी की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, द्विवेदी युग नामकरण किन के नाम के आधार पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 में सही आंसर चयन करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर मन्नन द्विवेदी। तो 46 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है द्विवेदी युग नामकरण। हाँ पुष्पराज जी, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही। द्विवेदी युग नामकरण किन के नाम के आधार पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइएगा। कौन माने जाते हैं? चयन करिएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसा दत्त आसी हैं, शिवसेन सेंगर हैं, मिश्र बंधु हैं। 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 47 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नम्रता जी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गारसा दत्त आसी। गारसा दत्त आसी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है वह कब से कब तक मानी जाती है? बताइएगा। सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, ये चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 48 में जो ये वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 जो है ये वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सरहपाद को, शंभू को, राजा मुंज होंगे यहाँ पर, राजा मुंज को या फिर पुष्पदंत को। बताइएगा, चयन करिएगा। यहाँ पर बताना है आप सभी के लिए क्या होगा आप सभी का सही आंसर।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर राजा मुंज यहाँ पर सही आंसर होंगे। राजा मुंज आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। लक्ष्मीपुरा से, तूफानों के बीच, बंगाल का काल, स्वराज्य भवन। 50 में चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 50 में सही आंसर चयन करिएगा। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का सही आंसर है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लक्ष्मीपुरा। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। लक्ष्मीपुरा के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन माने जाते हैं। इसके रचनाकार आप कमेंट में बताइएगा। किस रासो ग्रंथ को आलय खंड के नाम से जाना जाता है। किस रासो ग्रंथ को आलय खंड के नाम से जाना जाता है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्य का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमाण रासो। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का 51 में जगनिक का परमाल रासो। परमाल रासो जो है जगनिक जी का रासो ग्रंथ माना जाता है। परमाल रासो जैसे आलय खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्व लड़ाइयों का वर्णन इसमें मिलता है परमाल रासो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गूंगे का गुण मुहावरे का सही अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर 52 में चयन करना है। 52 में आप सभी का सही आंसर बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना, अव्यक्त अनुभव। 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्या है सही आंसर। 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गूंगे का गुण यानी कि अव्यक्त अनुभव। अव्यक्त अनुभव डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम। यानी कि जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, कुंभन दास, सुंदर दास, नंददास या फिर परमानंद दास। तो 53 में आप सभी का सही आंसर होगा। तो 53 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प सुंदर दास। सुंदर दास अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विट्ठल नाथ ने की थी। किन्होंने? विट्ठल नाथ। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना कामायनी है या फिर रामचरितमानस, साकेत या प्रिय प्रभास। 54 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, बताइए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आप सभी के लिए बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रिय प्रभास। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी जो है उन्हीं के ये जो है महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रभास। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55 दिया गया है कि किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, इत्तलम, आंगन के पार द्वार। ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना है। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। किस काव्य कृति पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है कितनी नाव में कितनी बार। कब मिला है ये आपके लिए कमेंट में बताना है। कब मिला है इनके लिए पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 56 है कि किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। 56 में चयन करिएगा। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी
बताइएगा 56 का सही आंसर क्या है। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? भाई कवि कौन है? नहीं अर्चना जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 56 में क्या है सही आंसर? सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है, वह कवि कौन है? 56 में आप सभी का सही आंसर है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया मलिक मोहम्मद जायसी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 57 में आप सभी के लिए बताना है। कबीरदास हैं, सूरदास हैं, सरहपाद हैं, विद्यापति हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि आप सभी के लिए यहाँ पर 57 में चयन करना है। कौन माने जाते हैं? दीपक जी, अंशु जी, सतीश जी, प्रियंका यादव जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। जो अधिकांश साहित्य इतिहासकार मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि वह सरहपाद को मानते हैं। सरहपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और हिंदी की प्रथम रचना को मानते हैं कौन सी? श्राविकाचार्य। श्राविकाचार्य जो है वह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का 58 है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? नाम बताना। जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बताइए। तो क्या है सही आंसर? सीमा जी, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 58 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अमीर खुसरो पहेलियां, मुकरियां, दुसुकने, गजल लिखने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता? उपमा, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वहां पर अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उत्प्रेक्षा अलंकार आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रत्येक प्रश्न में चार दिए गए शब्द हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होगा। तो अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में इनमें से कौन नहीं आता? इंद्र, सह, ब्राह्मण या फिर सूर्य। 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? आज का ये आपका चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। क्या है आप सभी का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 60 में सही आंसर आप सभी लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है मात्र 100 रुपए में मिल जाएगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। पीडीएफ उपलब्ध है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 4 बजे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। रविंद्र जी, कंचन जी, सुषमा जी, तनु जी, दीप्ति जी, अर्चना जी, रविशंकर जी, भावना जी, संध्या जी, रीता जी और अर्चना जी, प्रीति जी, प्रमोद जी, प्रिया जी, पुष्पराज जी। सी होगा सही आंसर। पुष्पराज जी, वंदना जी, मेनका जी, रवि, सोनी जी, दीपक जी, स्वानी जी, नम्रता जी, अनंत जी, सतीश जी, प्रियंका जी और अर्चना शुक्ला जी और प्रीति जी, अंशु जी, आनंद जी, अंजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। सीमा जी, वंदना जी, अनंत जी, दीप्ति जी, दीपा जी, मेनका मिश्रा जी। मेनका मिश्रा जी, सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा। उसका आखिरी क्वेश्चन का 60 में नम्रता जी, सुनीता जी, सतीश जी, रविशंकर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दीप्ति जी, कंचन जी, दिनेश जी, जय हिंद।